कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के बारे में कि पेनिसिलिन के क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, या तो किन किन बीमारियों में ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं। सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेनिसिलिन का इंट्रोडक्शन है। पेनिसिलिन वर द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी आइसोलेट एंड यूज क्लिनिकली इन 1941। मीन्स कि जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है ये फर्स्ट एंटीबायोटिक थे दोस्तों, जिसको 1941 में इसको अलग किया गया और आज भी इसको क्लिनिकली मीन्स कि मैनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन पेनिसिलिन यूजुअली आर बैक्टीरियल बैक्टीरियोसिडाल का मीन्स ये होता है कि बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल करती हैं ये एंटीबायोटिक्स। दे आर मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट फास्ट ग्रोइंग ससेप्टेबल बैक्टीरिया, और ये फास्ट ग्रो करने वाले बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती हैं दोस्तों। देन इसके बाद हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मीन्स ये होता है कि जो मतलब कि ये मेडिसिन होती है कैसे काम करती है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। तो पेनिसिलिन इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल कॉजिंग रैपिड सेल लाइसिस। तो कहने का मीन्स ये है दोस्तों कि जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है, जो बैक्टीरिया सपोज ये बैक्टीरिया की ये सेल वाल है, ये जो बाहर की लेयर होती है उसको सेल वाल बोलते हैं। तो बैक्टीरिया की सेल वाल को ये डिस्ट्रॉय करने लगती हैं, जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है और जो बॉडी में इन्फेक्शन होता है वो कंट्रोल हो जाता है। ये तो हमने इंट्रो मैकेनिज्म के बारे में देख लिया दोस्तों। देन इसके बाद देखेंगे कौन कौन सी एग्जांपल्स में मतलब पेनिसिलिन के अंदर कौन कौन एंटीबायोटिक आती है। तो पहली आती है क्लोक्सासिलिन। दोस्तों क्लोक्सासिलिन ये मतलब पेनिसिलिन के अंदर ही ये सारी मेडिसिन होती हैं, इनका नेम अलग है बट इनका एक्शन एक ही है दोस्तों। ये जो मेडिसिन होती हैं इनके जो डोज की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल डोज बताया गया है, बट जो करेक्ट डोज होता है वो एक फिजिशियन बताता है, एक डॉक्टर बताता है। तो विदाउट डॉक्टर परमिशन ये एंटीबायोटिक्स लेना गलत होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं डोज के बारे में। 250 बाय 500 mg ओरली 6 आवर एवरी 6 आवर्स में ये दिए जाते हैं। देन 0.25 to 1 ग्राम डेली IM/IV एवरी 6 आवर। IM इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेलस के रूट से दिया जाता है। देन तो ये दोस्तों सेकेंड नंबर पे क्या होते हैं, एम्पिसिलिन। ये इनके नाम अलग अलग है दोस्तों बट एक्शन एक ही है। तो पहला है क्लोक्सासिलिन, दूसरा है एम्पिसिलिन, फिर तीसरा है एमॉक्सिसिलिन। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने इसे सुना और यूज भी किया होगा। 0.25 बाय 1 ग्राम 8 आवर्ली इसको भी दिया जाता है। देन इसके बाद डाइक्लोक्सासिलिन, देन इसके बाद पाइपेरासिलिन एंड टैक्सोबैक्टम, देन पेनिसिलिन वी और पेनिसिलिन जी। ये सारी मेडिसिन होती हैं दोस्तों इसके पेनिसिलिन के अंदर, जो कि जिनका एक्शन एक ही होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया को किल करती हैं। ये तो हमने ड्रग एग्जाम्पल के बारे में देख लिया दोस्तों। अब हम इसके यूजेस के बारे में देखते हैं कि मेनली इनके यूज़ क्या क्या होते हैं, किन किन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पहले ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन्फेक्शन। ये जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन्फेक्शन होता है दोस्तों, जैसे कि ये हमारे जो प्राइवेट एरिया होती है वहाँ पे जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो ज़्यादातर ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन्फेक्शन होते हैं ये। देन इसके बाद सेकेंड इन्फेक्शन है स्ट्रेप्टोकोकल, निम्नोकोकल एंड मेनिंजियोकोकल। ये ब्रॉड इन्फेक्शन होते हैं दोस्तों, इनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि निम्नोकोकल मीन्स कि जो निमोनिया कॉज करने वाले बैक्टीरिया उन पे, या तो फिर मेनिंजियोकोकल जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली लेयर होती है, तो उसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तब भी ये एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं। देन वेनरल डिजीज़, ये एक सेक्सुअल डिजीज़ होती है जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट इंटरकोर्स करने से एक दूसरे से फैलती है, उसमें भी ये एंटीबायोटिक यूज़ होती है। देन गोनोरिया सिफिलिस, ये भी एक एसटीडी डिजीज़ मीन्स की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, इनमें भी यूज़ किया जाता है। तो आप लोग जान सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है।
देन डिफ्थीरिया, खांसी, थ्रोट के इन्फेक्शन में भी काम आती हैं। देन टिटनेस और गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन क्या होता है दोस्तों, जब बॉडी की सेल और टिश्यू मीन्स कि कहना चाहिए कि डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, उस कंडीशन पे भी ऐसी एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती है। देन इसके बाद हम बात करते हैं कि कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद पेशेंट हु हैव सेंसिटिव पेनिसिलिन, ऐसे पेशेंट जिनको मतलब कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से एलर्जी है उनको नहीं देना चाहिए। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब हम किस पेशेंट को नहीं देंगे। देन इसके एडवर्स इफेक्ट, दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं, मतलब इसको खाने से क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो नोजिया एंड वॉमिटिंग नॉर्मल है। देन एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, जो एब्डोमिनल पेन में डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है। एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। फ्लेवाइटिस, फ्लेवाइटिस वो होता है दोस्तों जब वेन्स मतलब जहाँ पे इंजेक्शन लगता है उसके आजू बाजू की जो वेन्स है वो रप्चर हो जाती हैं। देन डायरिया हो सकता है, रेसेस आ सकते हैं और पेन हो सकता है जहाँ पे वो मेडिसिन लगी होती हैं। देन ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ड्रग इंट्रैक्शन का मीन्स ये होता है कि यदि हम पेनिसिलिन के साथ में और कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो एक दूसरे का इफेक्ट कम हो सकता है। तो पेनिसिलिन में डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड, यदि हम पेनिसिलिन के साथ में कोई एमाइनोग्लाइकोसाइड के एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो इसका इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है। देन बैक्टीरियोसिडाल इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन डिक्रीज विथ टेट्रासाइक्लिन, यदि टेट्रासाइक्लिन के साथ में हम पेनिसिलिन देते हैं तो पेनिसिलिन का इफेक्ट कम हो जाता है। यूज ऑफ पेनिसिलिन, क्लेब्यूटानेट एंड साल्वेक्टम इंक्रीज द रेसिस्ट अगेंस्ट दैट बैक्टीरिया प्रोड्यूस बीटा लैक्टम। मीन्स ये कहना चाहिए कि यदि पेनिसिलिन के साथ ये दोनों एंटीबायोटिक देते हैं तो इसका जो इफेक्ट है पेनिसिलिन का ये थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। देन इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्टेन पेशेंट एलर्जिक हिस्ट्री, पेशेंट से मतलब पेशेंट को ये मेडिसिन से मतलब देने से पहले उससे हिस्ट्री लेना है कि आपको कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं है। आफ्टर एडमिनिस्टर ऑब्जर्व द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन के साइन एंड सिम्टम्स जो है तो असेस करते रहना है ये मेडिकेशन देने के बाद। देन डू नॉट टेक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव विद दी थेरेपी, यदि ये मेडिसिन चल रही हो तो कोई भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं लेना है, ऐसा पेशेंट को एडवाइस करना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।